हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 6 समुदाय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रामीण समुदाय, रूरल कम्युनिटी। जैसा आप जानते हो, रूरल कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रामीण समुदाय। प्राचीन मानव समाज स्थायी ना होकर घुमंतु प्रकार का हुआ करता था। जैसा इससे पहले क्या था कि जो लोग थे वो क्या थे, एक समाज में नहीं रहते थे, वो इधर उधर भटकते थे और एक घुमंतु प्रकार के थे। फिर धीरे धीरे इनको क्या मिला, एक समुदाय मिला और इस प्रकार वो घुमक्कड़ जीवन के जगह एक स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे, जिसे हम ग्रामीण समाज कहते हैं। अब ग्रामीण समाज, जैसे बोगार्ट्स का कहना है, मानव समाज का लालन पालन गांव में पालने में हुआ है, यानी गांव के रहने में हुआ है। ग्रामीण समुदाय मनुष्य का एक ऐसा समूह है जो अपेक्षाकृत आकार में क्या होता है, छोटा होता है। यानी जैसे आप देख रहे होगे, गांव छोटे छोटे समुदाय में बटा है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में स्थायी रूप में रहता है तथा जिसमें समुदाय की भावना के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध भी पाए जाते हैं। एक जगह पर, एक छोटे से जगह पर लोग क्या होते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं, जहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध भी होते हैं। एक स्थायी रूप से एक क्षेत्र में रहते हैं गांव में। गांव की क्या परिभाषा है? मेरिल और एड्रिल के अनुसार गांव की परिभाषा है, ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों का संलग्नक होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर गठित होते हैं तथा सामान्य हितों में भाग लेते हैं। जैसे आप गांव में देख रहे हो कि गांव जो है वो छोटे से समूह में बटा है और छोटी सी जगह पर क्या होता है, स्थित होता है, जहां व्यक्ति एक साथ समूह बनाकर रहते हैं और वो एक छोटा सा केंद्र माना जाता है, उसको एक छोटा सा केंद्र कहते हैं, जहाँ सामान्य हितों में सब लोग बराबर बराबर भाग लेते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। फेराइट्स के अनुसार ग्रामीण समुदाय पड़ोस की अपेक्षा विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जिसमें सामूहिक जीवन के लिए अधिकांश सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें मूल अभिव्यक्तियों व्यवहार के प्रति सामान्य समाहित होता है। यानी फ्रेड्स के अनुसार जो समुदाय है वो पड़ोस की अपेक्षा क्या होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है, आमने सामने के संबंध भी पाए जाते हैं और सामूहिक जीवन व्यतीत होता है। इसमें सारी सेवाएं जो भी उनको आवश्यकता है वो सारी सेवाएं मौजूद रहती हैं और व्यक्ति सामान्य रूप से समाहित होता है इसमें। के.एन. श्रीवास्तव की दृष्टि से आप देखेंगे तो एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जहां लोग किसी प्राथमिक उद्योग में लगे हों, अर्थात प्रकृति के सहयोग से वो वस्तुओं को क्या है, प्रथम का उत्पादन करते हैं। जैसे गांव में आप देखते हो कि लोग खेती करते हैं, कृषि करते हैं, है ना, तो ये क्या है, एक प्राथमिक उद्योग है जो प्रकृति के सहयोग से लोग करते हैं और वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार गांव एक आत्मनिर्भर समूह है, अर्थात ग्रामीण समाज अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति गांव में ही रह के कर सकता है। ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं ग्रामीण समुदाय की, आप देख सकते हो। ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं: मुख्य व्यवसाय कृषि, कम जनसंख्या घनत्व कम, अशिक्षा, गतिशीलता का अभाव, प्रकृति से निकटता, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, जाति का अधिक महत्व, सरल जीवन, धर्म का महत्व, संयुक्त परिवार, ग्राम पंचायत, भाग्यवादी, महिलाओं की निम्न स्थिति, मनोरंजन के साधनों का अभाव, प्राथमिक पर निर्भर संबंध पाए जाना, स्थिर संबंध पाए जाना, आकार में छोटा होना, गांव आकार में छोटा होता है, जनसंख्या में भी समानता ही पाई जाती है, जनसंख्या एक सामान्य रूप में होता है, भूमि, जल, पेड़ पौधे, पशु में घनिष्ठ संपर्क भी ग्रामीण समाज में एक विशेषता है, जीवन का स्तर निम्न होता है, सामूहिक मेल की भावना होती है, प्रत्येक जीवन होता है ना। और फिर नेक्स्ट प्रचार एवं जनमत का महत्व होता है, सामाजिक गतिशीलताएं पाई जाती हैं। ये सारी ग्रामीण की क्या है, विशेषताएं हैं।